मानेगा कबीर के विचार को? कबीर ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है बात। कबीर ने तो कह दिया, सेत बांध के पार गए, कान खोल के सुन लीजिए, सेत बांध के पार गए, सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो, इनमें को करतार है। दुनिया के लोग कहते हो सीता के पति राम सेत बांध कर रामेश्वर लंका गए थे, और तुम्हारे रामायण में लिखा है अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र को उठा। बोलो, कंपैरिजन करके बोलो, पुल बनाने वाला बड़का की एक चिड़ुआ में पीने वाला बड़का के बड़ा? आज पीने पुल बनावे वाला की पूजा चल रही है और समुद्र पिए वाला गया जाए। जब पिए जाए तो पुल बनाने की क्या जरूरत है? मतलब गोरे गोरे चले जाइएगा वही पार, पुल की क्या आवश्यकता है? एक चिड़ुआ में लिखा है रामचरितमानस में कि अगस्त मुनि एक चिड़ुआ में समुद्र पी गए और राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और जरा पूछिए कि रावण किस रास्ते से जानकी को लंका ले गया? बिना पुले के ना। तो रावण में ज्यादा ताकत था कि राम में? वो किस रास्ते से ले गया लंका? खाली झूठ फूस गप कैले अब बड़ाई ठेकले है। कबीर साहब का है, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे। तो तीनों में के भगवान? बोलो, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि पूरे सृष्टि को उठाने वाला बड़ा? तीनों तोड़े ग्रंथ में लिखा है। तीनों में कंपैरिजन करके बताइए तो कौन बड़का? गोवर्धन उठाया सो कि धौलागिरी उठाया सो कि पूरे सृष्टि उठाया सो? क्या पूछता है सृष्टि उठावे वाला के? सब गोवर्धन वाला के और धौलागिरी वाला के पीछे पीछे बबुआ रहा है। खाली तो बेईमानी चल रही, शुरू से आज तक अध्यात्म में केवल दलाली चल रही है, बेईमानी चल रही। जो अच्छा काम करे ओकरा कोई पूछना, अच्छा गलत करे तो पूरा पूछ चल रहा है। विष्णु भगवान शाकाहारी थे, विष्णु भगवान शुद्ध शाकाहारी थे, सतो गुण के मालिक थे। कितना लोग विष्णु भगवान को जान रहा है? अब महादेव जी को जानने वाला एक एक औरत आई, एक एक मर्द जान रहा है महादेव जी को। क्यों? एक व्यक्ति से मैंने पूछा जी, अरे हर शब्द का दुनिया में अर्थ होता है। एक बम को डकैत रखता है बदमाश हत्यारा, तोहरी कौन बम है रे? बोलो बम हल्ला करते हुए कौन बम है? इसका अर्थ क्या है? बम का क्या अर्थ है? आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ है, ये बम शब्द का क्या अर्थ है? हुलकायल कुत्ता कभी शिकार नहीं मारेगा। इस सारा दुनिया ये बाभन के हुलकायल है, ये शिकार मारेगा, शिकार हम मारेगा। हम कबीर के बेटा ने, शिकार को हम पकड़ के हड्डी तोड़ देंगे उसका, समझ लीजिए। हम कहा कि तू नहीं जानते हो, तू केवल हल्ला करते हो, हम जानते हैं, हमसे पूछो। कहा बोलिए बताइए। हम कहा कि बम शब्द बिल्कुल अशुद्ध है, बाम शब्द है शुद्ध। शब्द होना चाहिए बाम, बोलो बाम। कहा बाम कैसे? क्योंकि महादेव जी बाम मार्गी थे। बाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन, मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में हमेशा रहता होगा, वो सब भोला का शिष्य होगा। ऐसे लोग कबीर बाबा के शिष्य हो नहीं सकते। जितना शिव चर्चा वाली है, एको के गला में कंठी है, सब भोला के शिष्य। भर दिन मछली मारलक, सांझ में गोड़ हाथ धोकर वो मैक लेकर जागा। एक विचार न देखियो तनी और कहे हरिंदर
भैया, तो भैया के पत्नी रिश्ता में के लगता है? तो नीलम के भौजी कहे के न चाहिए। और न नीलम दीदी है तो दीदी के दूल्हा जीजा जी, हरिंद्रानंद के जीजा जी कहे के चाहिए। कोई पता नहीं। नीलम अगर दीदी है तो हरिंदर जीजा जी, और न हरिंदर अगर भैया है तो नीलम भौजी। कोई रिश्ता है? कोई तुकबंदी है? खाइएगा मांस, खाइएगा मछली, खाइएगा दारू, पीजिएगा तारी, असतलुक हो जाएगा। अगर उद्धार चाहते हैं तो सबसे पहले भोजन का सुधार करना। अगर उद्धार चाहते हैं तो भोजन का सुधार करना होगा। अगर कल्याण चाहते हैं तो अभिमान हटाना होगा। अगर मुक्ति चाहते हैं तो आसक्ति मिटाना होगा। अगर खैर चाहते हैं तो बैर हटाना होगा। अगर ठौर चाहते हैं तो कबीर के शब्दों पर गौर करना। बच गया। बंधुओं, मानव शरीर मिला है विचार करने के लिए। विचार कीजिए। अब मानव प्रेम का पात्र है। किसी को दुसाध मत कहिए, किसी को डोम मत कहिए। मानव मानव है, मानव प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम कीजिए। किसी से छुआछूत मत रखिए। अगर कल्याण पाना है, अहंकार हटा लीजिए, सबसे मिलिए, सबको नमस्कार प्रणाम कीजिए। और गलत भोजन बंद कीजिए। शुद्ध शाकाहारी बनिए एकदम। एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना बहुत गलत बात है। इससे शरीर नुकसान होता है, अध्यात्म विरोधी है, आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। दारू नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। 10 गो नौजवान आ रहा था महात्मा जी के प्रवचन सुनने। जब ये बात महात्मा जी बोले तो 200 उसी जगह से घूम गया। ना ये बवजिया हम ही लोगों को देख के बात सब बोला है, आइए कल प्रवचन नहीं सुनेंगे। घूम गया सब। जा रहा था, महात्मा जी सोचे अब तो रोगी सब जा रहा है, घूम गया, अब हम इलाज किसका करेंगे। तुरंत बात को बदल दिए महात्मा जी। एक बात है, बीड़ी सिगरेट पीना तो खराब जरूर है, लेकिन शौचालय जाने के समय एक आध गो पिए में कोनो हर जाता। कहा वाह रे बाबाजी, ये तो हम ही लोगों के लायक प्रवचन अब शुरू किया। चलो चलो चलो, तेजी में चलो, एक प्रवचन सुनना है। अब कुछ दूरी पर वापस आया तो महात्मा जी कहे दारू तारी पीना तो खराब जरूर है, लेकिन होली के दिन एक शीशी पिए में कोनो हर्ज। और तेजी बढ़ गया। वाह, ये तो महात्मा जी बुझाता है काशिये से आए। कुछ दूर और बढ़ा तो कहा देखिए, जुआ खेलना तो खराब जरूर है, लेकिन दिवाली के रात में 2-4 हाथ खेले में कोनो हर्ज। सब कड़कड़ा के आगुए में आके बैठ गया। और जिसका बड़ाई कीजिएगा आप, वो चुप नहीं रहेगा, आके आगे में बैठ गया। महात्मा जी को कहता है, महात्मा जी अपन बड़ाई, हम तो बीड़ी और सिगरेट दोनों पीते हैं। महात्मा जी कहा देखो बेटा, तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। कहा कैसे? बीड़ी सिगरेट पीते पीते तुम्हारा पाचन क्रिया समाप्त हो जाएगी।
जो खाओगे वो अनाज पचेगा नहीं, शरीर से निकल जाएगा बाहर, तो शरीर हो जाएगा दुबला। अब बीड़ी सिगरेट पीते पीते दम फूलेगा, तो दम्मा की बीमारी होगी। रास्ता में चलने लगोगे तो चला नहीं होगा, तो लाठी के सहारा लेना पड़ेगा। और लाठी के सहारा लोगे तो कुत्ता आएगा तुम्हारे निकट में, तब उसको याद पड़ा बुढ़ारी वाला पार, कान पकड़ लिया। देखिए, किसी को ऐसे समझाइएगा तो नहीं मानेगा। उस कर्म का परिणाम अगर आप दिखाते हैं, रजनीश ने कहा मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं परिणाम दिखाता हूं, मैं आदेश नहीं करता हूं, मैं आग्रह करता हूं। एक शिष्य आया, रजनीश क्या कहा, गुरुजी हम तो चोरी करते हैं। कहा क्यों नहीं करोगे चोरी? तो पत्नी क्या खाएगी, बाल बच्चे क्या खाएंगे, माता पिता क्या खाएंगे, रोज करो चोरी। वो तो खुश हो गया। और जब चलने लगा तो रजनीश कहे बेटा आज जिस दिन धराओगे उस दिन, इतने में वो चोरी छोड़ दिया। एक चेला कहा गुरुजी हम तो मांस रोज खाते। कहा दोनों टाइम खाओ, खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, खूब खाओ। आज जब चलने लगा तो कहा सुनो सुनो, आ तोरा देह के मांस कोई खाना पसंद करे तब? परिणाम दिखाया कि छोड़ दिया क्या? इतने में वो लड़का कान पकड़ लिया, बाबा कल से मैं बीड़ी सिगरेट पीना। दूसरा उठ के कहा बाबा मैं तो दारू पीता हूं। कहा जीवन में कभी बुढ़ाओगे नहीं, जवानी तुम्हारा बरकरार रहेगा। कहा कैसे? तो दारू पीते पीते जवानीए में दोनों किडनी फेल हो जाएगा, तो जवानीए में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बुढ़ाने का कोई जरूरी नहीं, बुढ़ारी ऐबे नहीं करेगी। वो भी सोचा बाप रे तो जुल्म हो जाएगा, पत्नी मुस्मात हो जाएगी, बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, सब दुख भोगेगा। कान पकड़ लिया, बाबा कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा। तीसरा उठ के कहा बाबा मैं तो जुआ खेलता हूं। कहा बस तुम्हारे घर में चोरी डकैती कभी नहीं होगी। कहा कैसे? जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे, कपड़ा लत्ता हार जाओगे, गाय भैंसी हार जाओगे, जमीन हार जाओगे, तो चोर डकैत तोरा घर में तो रामायण पाठ करे कि गीता पाठ करे, कुछ रहेगा? जो आएगा उसको भी भय हुआ और वो भी कान पकड़ लिया, कल से जुआ खेलना हम बंद करते हैं, बड़ा कष्ट हो जाएगा। कर्म पड़ा ये सब लोग। साहब कबीर का कहना है करू बहिया बल आपनी। कबीर साहब कहते हैं करू बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस। दूसरे का आशा छोड़ दो, कोई देने वाला है ये आशा छोड़ दो। करू बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आगर नदिया बहे सो कछ मरे प्यास। जिसके आंगन में नदी बह रही है वो आदमी प्यास से मरेगा? मरेगा?